एक्सेल की इस वीडियो में हम एक्स लुकअप फॉर्मूला एंड वी लुकअप फॉर्मूला दोनों को एक साथ देखेंगे, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है और दोनों को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वी लुकअप फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर, इक्वल्स टू वी लुकअप। टैब प्रेस करेंगे ना। अब वी लुकअप फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब हमें ढूंढना किसे है, तो लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी, देन कॉमा टेबल एरे, यानी ढूंढना कहाँ पर है, यहाँ पर ढूंढना है। तो इसमें हमने पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट करा क्योंकि टेबल एरे पूछ रहा था। देन कॉमा ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम दूसरे नंबर के कॉलम पर है, 1 2 दूसरे नंबर पर कॉलम पर है, तो 2 डालेंगे। देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं एम्प्लॉय आई डी EMP 0101, ये आ गया कबीर शर्मा। 1 सेकेंड, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, अब आई थिंक और क्लियरली विजिबल रहेगा। तो अब इसी तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे अगेन वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी को करेंगे सिलेक्ट, देन कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे में हमारी कंप्लीट टेबल आएगी, कंप्लीट टेबल आएगी। देन कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, अब टोटल सेल्स नंबर वाला कॉलम है हमारा 3 नंबर पर, तो 3 नंबर डालेंगे यहाँ पर। देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0। एग्जैक्ट मैच मतलब कि ये जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं अगर वो एग्जैक्टली मैच हो जाए तभी हमको शो करेगा, अगर नहीं होगा तो एरर दिखाएगा यहाँ पर। तो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जैसे मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को करता हूँ चेंज, मैंने कर दिया 105 है पूजा अग्रवाल की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 105 पूजा अग्रवाल 2525 191, ठीक है। अब एक्स लुकअप फॉर्मूला को समझते हैं कि एक्स लुकअप फॉर्मूला से हम ये चीज़ कैसे निकालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इक्वल्स टू एक्स लुकअप। एक्स लुकअप ये कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हमारी लुकअप वैल्यू है, ठीक है। ढूंढना एम्प्लॉय आईडी को है। देन कॉमा लुकअप एरे। अब ये बोला एम्प्लॉय आईडी तो दे दी, लेकिन इसको ढूंढेंगे कहाँ पे, तो एम्प्लॉय आईडी को ढूंढना है यहाँ पर। एम्प्लॉय आईडी को ढूंढेंगे यहाँ पर, ठीक है। देन कॉमा रिटर्न एरे, यानी कि अब रिटर्न में रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए हमें एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम के कॉलम को करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट किया। देन कॉमा अब ये कह रहा है इफ नॉट फाउंड, अगर ना मिले तो क्या करना है, तो कोटेशन बंद चालू कर दिया मैंने। अगर नहीं मिलेगा तो ब्लैंक स्पेस शो करेगा, ठीक है। मैच कोड क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें। देन ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा, कुछ भी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने कोटेशन के अंदर कुछ भी नहीं डाला। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ नॉट फाउंड। नाउ लुक एट दिस, अभी नॉट फाउंड दिखाएगा क्योंकि अभी तक हमने इसमें एम्प्लॉय आईडी डाली नहीं है। अब जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ यहाँ पर EMP 0105 डालता हूँ, आ गया सेम। अब इसी तरीके से एक्स लुकअप फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, एक्स लुकअप इक्वल्स टू एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी। देन कॉमा लुकअप एरे क्या है, अब लुकअप एरे है एम्प्लॉय आईडी को ढूंढेगा एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन कॉमा रिटर्न एरे, रिटर्न में क्या चाहिए हमें, टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स वाला कॉलम ये है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे टोटल सेल्स वाले कॉलम को। देन कॉमा इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड तो मैं डाल देता हूँ नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। देन मैच कोड क्या होना चाहिए, 0, एग्जैक्ट मैच दिखाना है हमको, एंटर। अब जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी को चेंज 108, तो 108 किसकी, कियारा गुप्ता की। अब मैं यहाँ पर करता हूँ 108 किसकी, कियारा गुप्ता। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि एक्स लुकअप और वी लुकअप में डिफरेंस क्या है। क्योंकि वी लुकअप के लिए हम पूरी की पूरी टेबल रेंज को सिलेक्ट करने लग रहे थे, जबकि एक्स लुकअप में क्या कर रहे हैं, एक्स लुकअप में हम एम्प्लॉय आईडी को ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ पर ढूंढेंगे और फिर हमें रिटर्न एरे यानी जो रिजल्ट चाहिए वो किस कॉलम में चाहिए,